गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। सुल्तान ने मुझे उगदाई खान के पास कासिद बनकर रवानगी का हुक्म दिया है। अपने बाप के खून से हाथ रंगने वाला तुम्हारा सुल्तान गयासुद्दीन इतने गलत फैसले करेगा, इतनी गलतियां करेगा कि पहले अपना महल और फिर अपनी रियासत हमारे हवाले करने पर मजबूर हो जाएगा। अगर अर्तुरुल ने उगदाई का हुक्म ना माना तो सबको मौत के घाट उतार देना, उसके बेटे उस्मान समेत। वो नोयान बदबख्त कोई भी हाथ पार कर सकता है। आप मुतमईन रहे वालिदा, वो वापस आया है तो यकीनन मेरी किसी कमजोरी की ताक में होगा और मैं उसे कोई मौका नहीं दूंगा। जनाब, आपके लिए एक कासिद आया है। भेजो उसे। उम्मीद है अच्छी खबर लाए होगे। नौयान अर्तुरुल के सराय में ठहरा हुआ है जनाब। वो यकीनन अर्तुरुल के साथ रवाना होने वाला है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। नोयान उगदाई का बेहतरीन कमांडर और सफीर है। नोयान मर गया तो उगदाई सल्जूक को ही मिटा देगा। उसके बाद हम ऐसी आग भड़काएंगे जो सल्जूकियों, अर्तुरुल और पूरे अनातोलिया को राख के ढेर में बदल देगी। फौरन सिपाहियों को जमा करो, फौरन रवाना होंगे हम। मेरी हमसफर, मेरी वफादार खातून, तुम मौत को गले लगाकर दारे फानी से कूच कर गई। जानता हूं कि वक्त से पहले कोई शख्स वहां नहीं जा सकता और जो जाते हैं वो वापस नहीं आते, लेकिन तुम्हारा जाना बर्दाश्त नहीं होता हलीमा। कुछ भी कहो, लेकिन दिल की कैफियत बयान नहीं कर सकता हलीमा। अपने दिल का हाल या मैं जानता हूं या फिर मेरा रब। हमारे नबी ये मोहतरम का फरमान है कि हर इंसान अधूरा है, जब वो निकाह करता है तो मुकम्मल हो जाता है। मेरे रब ने मुझे तुमसे मुकम्मल किया, लेकिन मैं फिर से अधूरा हो गया हूं।
और अब मैं बहुत पुरखतर मुहिम पर जा रहा हूं। तुम हमेशा मुझे रवाना करती थी और मेरे लिए दुआ को भी रहती थी। मेरा दिल उन दुआओं के लिए बेकरार है हलीमा। सब जुदा होने वाले जन्नत में दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। इस दुनिया में जिस तरह हम दोनों साथ थे, रब से दुआ है कि वहां पर भी साथ हों। तुम माजी के अंधेरे दूर करने में कामयाब हो गए तुर्गत। बहुत ज्यादा हौसलामंद नजर आ रहे हो। कबीले पर और हमारे प्यारों पर जो जुल्म किए थे तुमने, उसका इंतकाम अभी बाकी है। तुम्हारा मतलब है सब कुछ पहले ही जैसा है? कुछ भी पहले जैसा नहीं है नोयान। बिल्कुल, क्योंकि अब तुम गुंदूक और सुंगर तकीन की तकलीद करने वाले बेजरर सरदार नहीं रहे, और मैं भी अर्ज़ रूम में तबाही फैलाने वाला वो नोयान नहीं रहा। जिस रियासत के नाम पर तुम कुर्बान होना चाहते हो, उसका सरपरस्त तुम्हारे सामने मौजूद है। मुझे सिर्फ अपनी तलवार से जख्मी होने वाला काबिल रहम मंगोल नजर आ रहा है नोयान। रियासत के खिलाफ साजिशें करने वालों की तरह तुम्हारा सर भी तन से जुदा होने का इंतजार है मुझे। वो अमीर सादतुद्दीन जिसका पत्ता मेरे हाथ में था, उसकी तरह मेरा सर कलम करोगे अतुल? शायद तुम जानते नहीं, तुम्हारे सुल्तान गयासुद्दीन की डोरें भी मेरे ही हाथ में है। तुम तुर्कों को जानने में कभी कामयाब नहीं हो सकोगे नोयान। अर्तुल्लाह, उगदाई खान के सामने हाजिर हो जाओ एक बार, फिर सारी दुनिया के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। तुम और तुम्हारे पालतू अच्छी तरह ये बात सुन लें, दौरान सफर तुम मेरी हिफाजत में रहोगे। तुम्हें उगदाई खान तक बहिफाजत ले जाने का फरीजा मेरा है। जान लो कि इस फर्ज की अदायगी के लिए जान की परवाह नहीं करूंगा, लेकिन यह भी जान लो कि अगर सिपाहियों को रास्ते में तुम्हारी तरफ से कोई खतरा महसूस हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर मेरे खून का एक भी कतरा इस सरजमीन पर गिरा तो उगदाई का लश्कर हमला करने में देर नहीं लगाएगा। जब दुश्मन हमारी तरफ आता है तो भागने के बजाय सामना करके उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। याद रखना कि मेरी नजरें तुम पर होंगी। तुम रास्ते भर मेरी हिफाजत करोगे, ठीक है? फिर रवाना होते हैं। खानों के खान उगदाई खान को इंतजार करवाना हमें जेब नहीं देता। चलो जवानों।
ये क्या है अलमिला खातून? क्यों लाई हैं आप ये सब? मैं ये सरदार अर्थरुल के बच्चों के लिए और कबीले के मासूम छोटे बच्चों के लिए लाई हूँ सुगाए खातून। बच्चों को खुश देखना अच्छा लगता है मुझे। बहुत अच्छा किया खातून, खुश हो जाएंगे बच्चे। आपको मंगोलों से इतनी नफरत क्यों है अलमिला खातून? मंगोलों ने मेरे बच्चों को मारा था। इसलिए मैं बच्चों को खुश रखती हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो मेरे अपने बच्चे हों सुगाए खातून। मेरा दुख आपके लिए समझना बहुत मुश्किल है। मुझे मालूम नहीं था अलमिला खातून। औलाद खोने का दुख समझ सकती हूं मैं। ये दुख नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन मुझे उस्मान का ख्याल रखकर अपनी औलाद का दुख कम करने में मदद मिलती है। उन मलून मंगोलों ने मेरे पूरे खानदान को कत्ल कर दिया। न जाने कितने ही बच्चे उनके जुल्म की वजह से यतीम हो गए। मुझ में मौजूद ममता का दुख कोई नहीं समझ पाता। किसी को नहीं मालूम कि मेरा दिल खून के आंसू रोता है सुगाए खातून। आपके दिल को करार नसीब हो। आप दुआ करती रहें। अल्लाह आज नहीं तो कल आपकी दुआ जरूर कबूल करेगा। क्या बातें हो रही हैं सुगाए खातून? अलमिला खातून बच्चों के लिए कारखाने से कुछ चीजें बनाकर लाई हैं। बहुत शुक्रिया अलमिला खातून। दिखाती हूं मैं आपको। अच्छा है ना? और तुम पर तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया अलमिला खातून। सलामत रहो मेरी बेटी। बच्चों को खुश देखकर मुझे अच्छा लगता है हाइमा खातून। क्या मैं उस्मान को अपनी गोद में ले सकती हूँ? अलमिला खातून, ओ मेरा बच्चा। कहां से आए हो तुम? कौन सा कबीला है तुम्हारा? मैं सोर के पहाड़ों से आया हूँ। मवेशी पालकर उन्हें बेचने के लिए अर्थरुल सरदार की सरजमीन पर बसना चाहता हूँ, कबीले के साथ। ठीक है, खुश आमदीद। आप जाइए और मुंशी से मिलकर अपना और कबीले का नाम लिखवा दीजिए। उसके बाद ही यहां आप तिजारत शुरू कर सकते हैं। जाइए। अल्लाह बरकत दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आसानी फरमाया आर्तुक साहब। खुश आमदीद गुनाब साहब, तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। नए ताजिरों से मिल रहे हैं? जी बिल्कुल। अर्थरुल भाई का हुक्म है कि हर कबीले, हर ताजिर की पूरी मालूमात रखी जाए। मैं उन्हीं के हुक्म की बजावरी कर रहा हूं। कुछ ही देर में एक और कबीला यहां पर पहुंचने वाला है। उनके दरमियान नौयान का जासूस भी हो सकता है,
ये औरत मंगोलों की तरह लगती है जनाब, और इसका घोड़ा भी वैसा ही है जैसा मंगोलों के पास होता है। दुरुस्त कहा आर्तुक साहब, कोताही नहीं बरतनी इस मामले में। मैं भी जाके अलमीला और उसके साथियों से पूछगछ करता हूं। अलमीला और उसके साथी? आप उनसे क्यों पूछगछ करना चाहते हैं गुनाल्ब साहब? अर्तुरुल भाई ने उन्हें बाजार में दुकान दी थी, लेकिन वो कौन है, कहां से आए हैं, क्या करते थे, इस बात का कोई इल्म नहीं। भेड़ों की खाल में भेड़िए छुपे हो सकते हैं आर्तुक साहब। हर किसी से पूछगछ जरूरी है, हर किसी से। बिल्कुल सही कहा। घोड़े आराम करेंगे यहाँ। अंधेरा होने से पहले हमें कारवानसराय पहुंचना होगा भाई। अजीम टेंगरी, मुझे ताकत दे।
करो तुम्हें भून डालूंगा अर्तुरुल। जहन्नम की आग में जला दूंगा तुम्हारी नस्ल को। तुम्हारी अजीम तलवार कभी कुंद ना हो पाए। तुम्हारे लगाए हुए परचम हमेशा लहराते रहे। तुम्हारी वालिदा की आराम का जन्नत का बाग बने। अल्लाह के रास्ते में तुम्हें कभी नाउमीदी ना हो। तुम्हें ईमान वाली जिंदगी और पुरवकार सरदारी नसीब हो। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए मेरी ये दुआएं कबूल फरमाए। अल्लाह तुमसे हमेशा राजी हो बेटी। कुछ ही वक्त में तुम हमारी अपनी बन गई। मैं भी आपको अपनी वालिदा समझती हूँ। सुकाए बेटी, बताओ मुझे क्या बात है जिसने तुम्हें परेशान किया हुआ है? मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने बच्चे की कब्र पर फातिहा के लिए जाना चाहती हूँ। बिल्कुल इजाजत है बेटी, जाओ, जाके अपनी औलाद से मिलाओ। सिपाही तुम्हारी हिफाजत के लिए साथ जाएंगे। शुक्रिया है मां खानम, मैं जल्द आ जाऊंगी। जिस वक्त तुम मुख्ताई के पास जाओगे अर्तुरुल, तो सुल्तान की आहू पुका पेश करने के बजाय मुख्ताई के हामी बन सकते हो तुम। उसके बाद हम सारी जंगें साथ मिलकर लड़ेंगे अर्तुरुल। और फिर उसके बाद दजला और फरात के अतराफ के सारे इलाके हमारे कब्जे में होंगे। पूरी दुनिया पर हम मिलकर हुकूमत कर सकते हैं। अगर उगदाई की हिमायत करना होती तो बहुत पहले कर चुका होता नौयान। अपनी तलवारें साथ जोड़कर घोड़े भी साथ दौड़ाएंगे हम। देखना, आसमान भी हमारी पहुंच से दूर नहीं होगा। अगर तुमने हिमायत नहीं की और बाप के कातिल अहमद सुल्तान के पीछे ही चलते रहे तो ना तुम्हारी नस्ल और ना ही तुम्हारा कबीला बच पाएगा। कहना क्या चाहते हो नौयान? सुल्तान गयासुद्दीन के मामूली कासिद के बजाय उगदाई खान के जंगजू लश्कर के अजीम कमांडर बन सकते हो तुम। हम उन्हें तीनों तरफ से घेर लेंगे और फिर एक एक करके काट देंगे। हाँ,
हमारा सबसे अहम हदफ नौयान है। हर मुमकिन कोशिश करके उसे मारना जरूरी है। नौयान यहां से जिंदा नहीं जाना चाहिए। समझ गए? जी समझ गए जनाब। कोई आ रहा है। कौन है ये? किलेदार गुनाल्फ है ये यहाँ क्या करने आया है? इसे कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। अल्लाह आसानी फरमाए अलमिला खातून। बहुत शुक्रिया गुनाल्फ साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम अपनी सलाहियतों को बुरोए कार लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको इंशाल्लाह। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पुरसुकून रहे। मैं बस कारखाना देखने के लिए आया था, तो सोचा आपका अहवाल भी पूछ लूं। आप कहां से आए हैं, पहले किस कारखाने में काम करते थे, इस बारे में बात नहीं हो सकी। तो फिर तशरीफ रखिए, मशरूब पिलाते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। बहुत अरसे से दरबदर की ठोकरें खाते हुए तुम अपने अंजाम की तरफ बढ़ते जा रहे हो अर्तुगरुल। अब तुम्हारे फरार की कोई जगह नहीं बची। तुम कहीं से नहीं बच पाओगे। तुम्हारी रियासत और तुम्हारा कबीला भी जल्द हमारे कब्जे में होगा। उगदाई की हकमियत मानकर बहादुरी से अपनी तलवार के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए गुलाम बनने के बजाय दुनिया के हुक्मरान बन जाओ। समझ रहे हो ना अर्तुगरुल? मैं तुम्हारे इस जहन्नुम पर लानत भेजता हूं नौयान, और तुम पर भी लानत भेजता हूं। इतनी जाने जाया करने के बाद क्या मिला? सबला हासिल है। कुचला हासिल नहीं नौयान, हम आजाद हैं। क्या तुम खुद को वाकई आजाद समझते हो अब्दुर्रहमान? थोड़ा सब्र करो, बहुत जल्द तुम लोग या तो हमारे गुलाम बन जाओगे या फिर मारे जाओगे। अब्दुर्रहमान, नौयान, अच्छा, तो यहां से पहले कहां रहा करते थे? कायसरी के गिरदोनवा में पहाड़ों में शिकार करके चमड़े की चीजें बनाकर बाजार में फरोख्त करते थे। कायसरी? कायसरी में तो आही कबीला है। आही के चमड़ा साज तो वहीं आबाद हैं, लेकिन तुम आही तो नहीं हो। तुम लोग वहां चमड़े का काम कैसे करते थे? उस जगह ज्यादा नहीं रहे हम, क्योंकि वहां काम बहुत मुश्किल था, इसलिए यहां आ गए। सरदार अर्तुगरुल का शुक्रिया, उनकी वजह से रोजगार मिल गया।
माशाअल्लाह। तो तुम शिकारी हो ना? हाँ बिल्कुल, बचपन से ही शिकार कर रहा हूं। बहुत माहिर हूं तीरंदाजी में मैं। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी कमान से ये वाज़ेह है। ये बुंदक की लकड़ी से बनी है और दोनों सिरों पर भेड़ की हड्डियां जुड़ी हैं। इसकी मजबूत तनी हुई तार आम कमान से 2 गुना दूर तीर फेंक सकती है। एक ताजिर से खरीदी थी। इस कमान का माहिर वही हो सकता है जो बचपन से इसे इस्तेमाल करता आया हो, क्योंकि ये मंगोलों की कमान है। लेकिन तुम इसे ताजिर से खरीद कर भी अपनी महारत का भरपूर मुजाहरा करते हो। शाबाश। बहुत बातें हो गई, वापस किले भी पहुंचना है। तुम्हारा काम आसान रहे। क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि अपना तीर और कमान किसी के सामने मत लाना? मैंने कहा भी था कि मंगोलों की चीजें यहाँ कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। अलंगोया वो आदमी जानता था अगर उसने कमान देख भी लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने शक की वजह से यहाँ आया था, समझी नहीं तुम? दुरुस्त कहा बालगुदा है। शुरू से शक था उसे। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए ही आया था वो यहाँ, और हमने उसे यकीन दिला दिया। उसका शक दूर करने के लिए क्या करेंगे हम? उसका शक दूर करने के लिए उसे जान से मारना होगा। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है। उसके पीछे जाओ और जान से मार दो उसे। बाप बेटे और मुकद्दस रूह हमारे साथ है। चलो। हमला करो। किसने हमला किया मेरे सिपाहियों पर? सबको जान से मार डालो। कमांडर रोमानोस। रोमानोस कौन? कौन है ये बदबख्त? गद्दार सलीबी। दोबारा मुआहदों को तोड़ने आ गए। इन सब के खून की नदियां बहा दो। मंगोल तुम सबकी खोपड़ियों में खून का शरबत पिएंगे।
ये वही है। सुगाई खातून को जिंदा पकड़ना। सुगाई खातून आप भाग जाए। वो भाग रही है, पकड़ो उसे। तुमने बहुत परेशान किया है हमें। अब अपनी जिद छोड़ो और शराफत से हमारे साथ चलो। दोबारा कभी मैं तुम जालिमों के हाथ नहीं आऊंगी बदबख्तों। कितने जुल्म किए हैं तुम लोगों ने मुझ पर। अपने हाथों से अपने बच्चे को दफनाया है मैंने। तुम लोगों के साथ जाने से अच्छा है कि मैं मौत को गले लगा लूं। अंजाम ठीक नहीं होगा तुम्हारा।
मैं आ रहा हूं बंसी। तुम ठीक हो ना मेरे भाई? मैं ठीक हूं भाई, ठीक हूं मैं। एक सिपाही जख्मी हालत में इत्तला देने के लिए हमारे पास पहुंचा, लेकिन सुगाई खातून का कोई निशान नहीं मिला। उगताई खान तो बिपरा हुआ समंदर है, बेहतर होगा कि उसका हिस्सा बन जाओ तुम, क्योंकि उसके मुखालिफ तैर नहीं पाओगे अर्तुरुल। तसल्ली रखिए हैमा खातून, सुगाए खातून को हम सही सलामत कबीले ले आएंगे इंशाल्लाह। ख्वारज़म सरदार की नाफरमानी की सजा सिर्फ मौत है। उनके पोते को मारने के जुर्म में तुम मौत से बदतर सजा की हकदार हो।